दोस्तोवस्की ने द इडियट में प्रिंस मिश्किन के कैरेक्टर के जरिए कहा था कि सुंदरता दुनिया को बचाएगी। सोल्जेनित्सिन ने नोबेल पुरस्कार लेते समय अपने भाषण में इसका जिक्र किया था। तो आपको क्या लगता है, दोस्तोवस्की का क्या मतलब था? खैर, मुझे लगता है कि ईश्वरीय शक्ति दुनिया को बचाती है। आप इसकी परिभाषा से कह सकते हैं और फिर आप कह सकते हैं, खैर, क्या ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को बचा सकती हैं या जो हमेशा के लिए दुनिया को बचाती हैं? और इसका जवाब सबसे अधिक संभावना है हाँ। और शायद वह सत्य, प्रेम, न्याय और शाश्वत गुण हैं, और उनमें से सुंदरता शायद कुछ मायनों में सबसे प्रमुख हो। यह एक मुश्किल केस है, लेकिन निश्चित रूप से यह एक पॉइंटर है। तो ये तीर कहाँ इशारा कर रहा है? तीर ऊपर की ओर है। मेरा मतलब है कि वे जिस तरफ मुड़े हैं उसी तरफ सुंदरता इशारा करती है। ये सुंदरता से परे है, ये सुंदरता से अधिक है। तो ये दिव्य के बारे में है। यह ईश्वर की ओर इशारा करता है। ये परिभाषा के अनुसार है, क्योंकि हम वास्तविक अर्थ में दिव्य को परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार दिव्यता को परिभाषित करने का एक तरीका यह है कि जो आपके लिए दिव्य है वह आपका सबसे मौलिक सिद्धांत है। आप कह सकते हैं कि मेरे पास कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है। फिर मैं कहूंगा ठीक है, लेकिन फिर आप बस उलझन में हैं, क्योंकि आपके पास कई विरोधाभासी स्वयं सिद्ध हैं। और आप कह सकते हैं, खैर, मेरे पास कोई मूल सिद्धांत है ही नहीं। तो फिर मैं कहूंगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप समझ से परे अज्ञानी हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि एक इंसान विरोधाभासों के बीच रह सकता है? खैर, हाँ, हमें कंट्राडिक्शन में रहना होता है। लेकिन जब कंट्राडिक्शन खुद को प्रकट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा दिशा भ्रम के साथ होता है, तो इसका तकनीकी परिणाम चिंता, निराशा, हताशा और अन्य नकारात्मक भावनाएं होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नेगेटिव इमोशन है, जो कई रास्तों की ओर इशारा करता है, वह है चिंता। यह एक एंट्रोपी सिग्नल है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के एंट्रोपी सिग्नल को सुंदरता या प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है? सुंदरता और प्रेम को साफ, व्यवस्थित और सरल क्यों होना चाहिए? खैर, मुझे लगता है कि शायद यह जरूरी नहीं है। इसे स्पष्टता और सादगी तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इसे ठीक से स्ट्रक्चर किया जाता है तो यह व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच संतुलन होता है। अगर यह बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड होता है, अगर म्यूजिक बहुत ऑर्डर्ड होता है, तो यह स्वीकार्य नहीं है। वो एक ड्रम मशीन की तरह लगता है। ये रेपिटेटिव और बहुत प्रिडिक्टेबल लगता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी आग के साथ साथ एक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। मैं मायामी में था, कई विद्वानों के साथ एक्सोडस पर एक सेमिनार कर रहा था, और ये एक बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन था। जब मोसेस पहली बार जलती हुई झाड़ी का सामना करता है, ये कोई आग की लपट नहीं होती जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन ये चीज उसका ध्यान खींचती है। यह एक फिनोमेना है जिसका अर्थ है सामने प्रकट होना, और मोसेस को रुककर इस पर ध्यान देना होता है। और वो ऐसा करता है ताकि ये पक्का हो सके कि आग पेड़ को जला ना दे। और पेड़ एक स्ट्रक्चर है ना? ये एक वृक्ष जैसी स्ट्रक्चर है। ये एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। ये अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। ये एक फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है। यह जीवन का पेड़ है, और यह भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है। और इसमें जो आग है वह परिवर्तन है, जो हर स्ट्रक्चर में हमेशा होता रहता है। और इस कहानी में जैसा दिखाया है कि आग झाड़ी को नहीं जलाती, यह तथ्य संरचना के साथ परिवर्तन के संतुलन का संकेत है। और इसी संतुलन को भगवान कहा जाता है। और एक तरह से मोसेस को जो चीज उसकी ओर आकर्षित करती है वह सुंदरता है। अब इसमें नवीनता और बाकी भी चीजें हैं, लेकिन ये एक जलती झाड़ी की पेंटिंग की तरह है। हम इसे एक महान पेंटिंग कह सकते हैं। लोगों के लिए यह अक्सर बहुत होता है। एक समय पर मेरा घर पूरी तरह से पेंटिंग्स से भरा था, और ये जल्द ही दोबारा उनसे भर जाएगा। और लोगों के लिए वहां आना मुश्किल था, क्योंकि उदाहरण के लिए मेरी माँ कहती थी कि आखिर तुम म्यूजियम में क्यों रहना चाहते हो? और मुझे लगता है कि मैं कहीं और रहने के बजाय म्यूजियम में रहना पसंद करूंगा। लेकिन सुंदरता डरावनी होती है। ये लोगों को डराती है। उन्हें आर्ट खरीदने से डर लगता है, क्योंकि इससे उनकी टेस्ट लोगों को दिखती है। और उन्हें डरना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर लोगों की टेस्ट बहुत खराब होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और जब आप अपनी टेस्ट दिखाते हैं तो ये वाकई आपको एक्सपोज कर देता है। यहाँ तक कि जब आप हर दिन इसके पास से गुजरते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं इस तरह का हूं। हाँ, और देखो ये कितना साधारण है और कितना घिसा पिटा है। या फिर देखो ये कितना क्लिश है और कितना निष्प्राण है, या कितना ऑर्डर्ड है या कितना अव्यवस्थित है।
या फिर आप इसे हल्के में लेने लगते हैं क्योंकि आपने इसे इतनी बार देखा है? वेल, अगर ये वाकई एक आर्ट पीस है तो ऐसा नहीं होता। हाँ, तब आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। एक पूरी चीज छोटे पार्ट से बड़ी होती है। वहां कुछ चित्र हैं, विशेष रूप से धार्मिक चित्र, तो हम उन्हें डीप इमेजेस कह सकते हैं, जिन्हें लोग 4000 वर्षों से अनपैक कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। मैं एक उदाहरण देता हूं। यह एक वाकई खराब उदाहरण है। तो मैंने जेनेसिस पे एक लेक्चर सीरीज की थी और मैंने बहुत कुछ अनपैक किया था, लेकिन सच कहूं तो ये सब कुछ नहीं था। जब भगवान ने एडम और ईव को ईडन के बगीचे से बाहर निकाला तो उन्होंने इंसानों को स्वर्ग में दोबारा प्रवेश करने से रोकने के लिए दरवाजे पर चेरिबिम और आग की तलवारें लगा दी। मैंने सोचा, ये चेरिबिम क्या होता है और उनके पास आग की तलवारें कैसे आई? मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। और फिर मैंने मैथ्यू पैगियो से संपर्क किया, जिन्होंने जेनेसिस पर एक शानदार किताब लिखी थी। इस किताब में कहा गया है कि चेरुबिम भगवान के सहायक राक्षस हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है और ये आंशिक रूप से उस चीज का रिप्रेजेंटेशन है जो कॉन्सेप्चुअल सिस्टम्स में फिट होना मुश्किल है। उनके पास एक एंजेलिक और डेमोनिक पहलू भी है। आप इसमें से क्या चुनेंगे? उनके पास जलती तलवारें क्यों होती हैं? खैर, तलवार अक्सर न्याय का प्रतीक होती है और गेहूं को भूसे से अलग करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि काटने और तराशने के लिए भी तलवार का इस्तेमाल किया जाता था। और एक जलती हुई तलवार केवल वही नहीं है जो काटती है, ये वह भी है जो जलाती है। और ये क्या काटती और जलाती है? खैर, आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। ये आपके बारे में हर उस चीज को मिटा देती है जो परफेक्ट नहीं है। इसका क्या मतलब है? खैर, इसका मतलब है कि यह एक बहुत खराब चीज है। तो अगर इसे ठीक से समझाए तो आप कह सकते हैं कि पूरी ईसाई कथा उस तस्वीर में निहित है। क्यों? खैर, मान लीजिए कि जलती हुई तलवारें मृत्यु का प्रतीक है। ये काफी स्पष्ट प्रतीत होता है। हम आगे बढ़कर ऐसा भी कह सकते हैं कि वे सर्वनाश और नरक का प्रतीक हैं। ये पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता। तो असल बात ऐसी है कि आपको न केवल मृत्यु का बल्कि स्वर्ग तक पहुंचने से पहले मृत्यु और नरक दोनों का सामना करना पड़ता है। नरक जैसा न्याय, और यह सब उस तस्वीर में साफ साफ निहित है। और एक आर्ट का पीस जिसमें वह तस्वीर है, उसमें वह सारी जानकारी मौजूद होती है और यह किसी मूलभूत अर्थ में चमकते रहती है। यह आपके मन के पीछे के तंतुओं में पहुंचता है, जहां आप समझ भी नहीं सकते और आपको जकड़ लेता है। इसी वजह से लोग म्यूजियम में जाकर उन तस्वीरों को देखते हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते, और इसके लिए वे पैसे खर्चते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीजें कौन सी हैं? अगर ये कार्बन फाइबर रेसिंग बोट्स नहीं हैं, तो यह निश्चित रूप से क्लासिक पेंटिंग्स हैं। या तो ये हाई लेवल टेक्नोलॉजिकल उपकरण है, या फिर ये एक क्लासिक आर्ट है। खैर, ये चीजें इतनी महंगी क्यों हैं? हम प्रतिमाओं को रखने के लिए मंदिर क्यों बनाते हैं? यहाँ तक कि सेक्युलर लोग भी म्यूजियम जाते हैं। मैं सेक्युलर हूँ। ओह, तो क्या आप अभी म्यूजियम में हैं? हाँ। क्या आप अभी आर्ट देख रहे हैं? हाँ। खैर, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सेक्युलर हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि कई सदियों बाद भी अगर मानव सभ्यता की कोई चीज बची रहेगी तो वह हमारी कला होगी, न कि हमारे शब्द। वैसे एक किताब बहुत लंबे समय से बनी हुई है ना? बिब्लिकल राइटिंग्स। ये ज्यादा लंबा नहीं, बस कुछ मिलेनियम से। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे जीवों के जीवन चक्र में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हमारे पास कुछ ऐसे आर्टिस्टिक इमेजेस हैं जो कम से कम 50,000 साल पुराने हैं, जो आज भी सही सलामत हैं, और उनमें से कुछ पहले से ही अपने प्रतीकों में गहरे हैं। लेकिन हमने उन्हें, यानी हम इंसानों ने? हाँ, हमने उन्हें ढूंढ लिया है और वे इतने लंबे समय तक टिके रहे हैं। और फिर अगर हम यूरोप के बारे में बात करें तो दुनिया भर के सेक्युलर लोग यूरोप की यात्राएं करते हैं। अच्छा, क्यों? इसकी खूबसूरती के लिए? बिल्कुल। ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन यह इसलिए भी है क्योंकि यूरोप में कुछ चीजें बहुत खूबसूरत हैं। वे आपकी सांस रोक लेते हैं, वे आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं, और हमें उन चीजों को देखना है। यह ऑप्शनल नहीं है, हमें उन चीजों को देखना आवश्यक है। जैसे कैथेड्रल्स। मैं वियना के एक कैथेड्रल में था और यह वाकई बहुत खूबसूरत था। यह वाकई बहुत सुंदर था। क्या सुंदरता आपके लिए दर्दनाक है? क्या सुंदरता का सर्वोच्च रूप आपको चैलेंज करता है? ओह हाँ, बिल्कुल। मैंने डेविड की मूर्ति का एक अच्छा विश्लेषण किया। कैलेंडुला कहती है कि आप जो हैं उससे कहीं अधिक हो सकते हैं। वह मूर्ति सचमुच यही कहती है। और फिर हम इस कैथेड्रल में हम इसके नीचे के निचले हिस्से में गए। वहां प्लेग से हुई मौतों से बनी हड्डियों की
3 मंजिलें थीं और वे आज भी वही हैं और उसके ऊपर कैथेड्रल है। ऐसी जगह पर जाना कोई मजाक नहीं है। ये वाकई आपको अंदर तक झकझोर देता है और हमारी धार्मिक प्रणाली प्रस्तावित रूप से अस्पष्ट हो गई है। लेकिन आर्किटेक्चर के साथ बहस नहीं की जा सकती। हालांकि आधुनिक आर्किटेक्ट्स अपने बांझपन और अपनी लंबी उंगलियों के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सुंदरता भगवान की ओर एक खराब पॉइंटर है। और एक सेक्युलर व्यक्ति कहेगा, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। खैर, आपकी मर्जी। लेकिन मैं कहूंगा कि विश्वास के बिना आप भविष्य के अनदेखे क्षितिज की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। आप कह सकते हैं कि मुझे इनमें विश्वास नहीं है, तो भविष्य के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि फिर आप निहिलिस्टिक और निराशाजनक और चिंता से ग्रस्त हैं। और अगर नहीं, तो कुछ ना कुछ आपको आगे बढ़ा रहा है। ये किसी चीज में या कई चीजों में विश्वास है जो आपको एक बहुदेववादी बनाता है, जिसकी मैं सिफारिश नहीं करूंगा।